भगवान नटराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। पिछले वीडियो में पंडित उदय शंकर जी के शैली के बारे में जो मैंने आपको बताया, आप सभी ने बहुत उसको पसंद किया और बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए। आप सभी का उस हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं एक ऐसे विषय और एक ऐसे व्यक्ति और ऐसे नृत्य के बारे में आपको बताने वाली हूँ जिस व्यक्ति के बारे में शायद ही कोई पूरे विश्व में, भारत की बात छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में कोई नहीं जानता। वो एक लेखक, वो एक कवि, वो एक संगीतकार, वो एक नाटककार, वो एक नृत्य शैली वाले, वो एक उपन्यासकार, और मैंने बताया नृत्य नाट्य प्रस्तुत करने वाले, है ना, नृत्य शैली प्रस्तुत करने वाले, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिल गया। ऐसे आदरणीय श्रद्धेय गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के चरणों में मेरा नमस्कार। और आज मैं उनकी ही बताई हुई एक शैली पर विचार करने जा रही हूँ, बात करने जा रही हूँ। और इस हेतु कलकत्ता से कणिका चक्रवर्ती द्विवेदी का बहुत बहुत आभार, जो उन्होंने मेरे को इस शैली से परिचित कराया। और बहुत खोज की, बहुत खोज, जितना उन्होंने दिया उसके अलावा भी बहुत खोज की, और इतना कुछ इकट्ठा हुआ है कि उसको 10-12 मिनट के वीडियो में समेटना मुश्किल है। यदि समेट दिया तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा, ठीक है। तो इस शैली में कुछ लोक नृत्य भी है, कुछ शास्त्रीय नृत्य भी है, कविताओं का सम्मिश्रण है, नाटक के रूप में प्रस्तुत है, और इन सब के साथ जो रविंद्र संगीत इसमें जुड़ा है, और अपार सौंदर्य गुरुदेव का इसे देखने का, अपार सौंदर्य, उस सौंदर्य बोध को समझने का और हम सबके सामने प्रस्तुत करने का, इस सब का सम्मिश्रण है रविंद्र नृत्य, ठीक है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक नृत्य की शैली भी प्रस्तुत की, और वो नृत्य, वो शैली आज से 100 साल पहले की भी थी, पहले की ही थी। 1913 में तो उन्होंने गीतांजलि लिख दी और नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त कर लिया। उन्होंने 2330 कविताएं लिखी, अनेक नाटक लिखे, अनेक कहानी लिखी, नाट्य रूपांतर किया, सभी को रविंद्र संगीत में ढाला। उनके प्रसिद्ध नाटक जो नृत्य शैली में प्रस्तुत किए गए, चित्रांगदा है, श्यामा है, विचित्र है, बहुत सारे नाटक हैं जो उन्होंने अपनी शैली में रविंद्र संगीत में ढालकर प्रस्तुत किए। सभी का मिश्रण, विशेषकर मणिपुरी नृत्य, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, इन सब का मिश्रण कहलाया रविंद्र नृत्य। और ये रविंद्र नृत्य जो है वो एक बदलाव था, एक नई चीज की प्रस्तुति थी, और सबका सम्मिश्रण था। यदि मैं आपको पहले इसकी वेशभूषा दिखा दूं तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं से कुछ अच्छा लेकर एक नई प्रस्तुति दी गई। देखिए, ये देखिए, ये पुरुष जो है ये नृत्य कर रहे हैं। देखिए, हाथ में इनके कुछ वो है, कबास को है, भक्ति आंदोलन से प्रेरित थे। ये देखिए, ये जो कमर और ये धोती है, ये पूर्ण रूप से ओडिसी की है, ओडिसी। और ये देखिए, ये कथक की शायद उमा शर्मा जी द्वारा प्रस्तुत है। ये देखिए, कथक का नई ड्रेस ये साड़ी में कर रही हैं, दिख रहे हैं आपको साड़ी। और ये बदलाव जो 100 वर्ष से भी ज्यादा पहले हुआ, तो बदलाव आज हम बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं, पर पहले उस समय में आप कल्पना कीजिए 1915, 1920, 1925 के आसपास क्या स्थिति रही होगी, जब
उन्होंने इन बदलावों को प्रस्तुत किया। और ये वो समय था जब लड़के और लड़कियां, स्त्री और पुरुष एक साथ मंच पर नहीं आते थे, है ना। या तो पुरुष स्त्री का की अभिनय करता था या स्त्री पुरुष का अभिनय करती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्त्री पुरुष का अभिनय करने वाले में स्त्रियों को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया। तो जिस समय ये स्थिति रही हो, वहाँ पर लड़के लड़कियों को एक साथ इकट्ठा करके मंच पर प्रस्तुत करना कितना विरोध सहा होगा। तो शुरू में वो लड़के जो थे वो पर्दे के पीछे छुपे रहते थे और वहाँ से देखते थे कि क्या हो रहा है मंच पर। उनको और उनकी आलोचनाएं हुई। अब आलोचनाएं क्यों हुई? क्योंकि ये रविंद्र नृत्य सिर्फ नृत्य नहीं था, नहीं है, ये वास्तव में एक नृत्य द्वारा आंदोलन था। कैसा आंदोलन? सामाजिक कुरीतियों पर कुठाराघात, धार्मिक कट्टरता पे कुठाराघात, सामाजिक भेदभाव पे कुठाराघात, छुआछूत, स्त्री और पुरुष में भेद, जातिगत भेद, और इनके नाटक जो इन्होंने नृत्य के रूप में प्रस्तुत किए, इन जो हमारी परंपराएं थी इन पर कटाक्ष करते हुए इनसे इनके बदलाव की ये कहानी, ये नृत्य प्रस्तुत किया गया। चंडालिनी नाम की जो कहानी, जो नाटक इन्होंने लिखा, वो एक निम्न जाति की महिला और एक बौद्ध भिक्षुक, इसकी कहानी पर आधारित है, जिसमें उन्होंने कुठाराघात छुआछूत पर किया। ऐसे ही चाहे वो विचित्र नाटक हो, चाहे श्यामा नाटक हो, सभी नाटकों में उनका उद्देश्य इन कुरीतियों को दूर करना था। और हम जब परंपराओं को मानते हैं तो जल्दी ही इस बदलाव को हम स्वीकार नहीं करते। इसलिए रविंद्र नृत्य नहीं, एक सामाजिक आंदोलन था जिसको समाज ने पहले विरोध किया, पर धीरे धीरे घबराए नहीं। वो कर्मरत कभी घबराता नहीं है। वो ऐसे कर्मशील प्राणी थे जिन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से, नृत्य की शैली के विकास के माध्यम से समाज में एक आंदोलन को जन्म दिया। वो आंदोलन जो नृत्य के रूप में, आप समझते हैं कि नृत्य संगीत के द्वारा जब कोई बात कही जाती है तो बहुत प्रभावी होती है। यही सामाजिक आंदोलनकर्ता का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि किस रूप में मैं समाज को प्रभावित करूं कि हमारे समाज से, हमारे देश से इन सामाजिक कुरीतियों को दूर कर दिया जाए। तो इस प्रकार के नाटकों को प्रस्तुत करके उन्होंने एक नई, जो समाज में जो नए बदलाव लानी थी, उसकी कोशिश की। इसलिए उसके साथ उस समय के स्तंभकार, उस समय के आलोचक, उस समय के उनके प्रशंसक उन्हें एक सामाजिक आंदोलन का प्रणेता मानते हैं, जिन्होंने नृत्य के माध्यम से समाज में बदलाव लाने की कोशिश की। और एक साहित्यकार चाहे जब प्रेम की बात भी करता है तो उस प्रेम की अलग व्याख्या भी प्रस्तुत करता है। कहते हैं सौंदर्य प्रेम का उद्दीपन हो सकता है, आलंबन नहीं। पर कुछ लोग होते हैं जो सौंदर्य से ही प्रेम करते हैं। वैसे तो कहा गया है ना, शेक्सपियर ने कहा है कि हर सुंदर चीज सबको अच्छी लगती है, पर अच्छी लगना और उससे प्रेम होना दोनों में फर्क है। चित्रांगदा नाटक जो है, जिसको नृत्य के रूप में, नृत्य नाटक के रूप में, नाटिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसमें यही बताया गया। चित्रांगदा आप सबको मालूम है अर्जुन की पत्नी रही हैं, जिनसे विप्रभान नाम का एक पुत्र हुआ था। तो जब अर्जुन जो थे 12 वर्ष के लिए वनवास गए अकेले, क्यों? क्योंकि जब युधिष्ठिर और द्रौपदी अपने कक्ष में थे, वो गलती से उनके कक्ष में पहुंच गए, तो पनिशमेंट है, एक दंड के रूप में उनको 12 साल वनवास जाना पड़ा। और जब वो मणिपुर के क्षेत्र में गए तो वहाँ की राजकुमारी से मिले, वहाँ के राजकुमार से मिले। जो राजकुमारी थी, वहाँ का राजा अकेली क्योंकि लड़की थी, इसलिए उसको पुरुष के वेश में रखता था। उससे मिले, उससे उनकी दोस्ती हुई। पर पुरुष वेश में जो स्त्री थी चित्रांगदा, वो अर्जुन से प्रेम करने लगी। फिर उसको लगा ये तो सौंदर्य से प्रेम करता है, किसी अच्छी चीज़ों के हमेशा बातचीत में उसको लगता था सौंदर्य प्रेमी है, तो मेरे रूप को तो ये पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो रूपवती नहीं थी। फिर उसने अपने आप को एक सौंदर्य, अपना सौंदर्य के रूप में, ईश्वर से कहते हैं, उसने कुछ मांगा कि मुझे कुछ समय के लिए सौंदर्य प्रदान कर दो।
तो उस सौंदर्य को ग्रहण कर वो एक स्त्री के रूप में जब अर्जुन से मिलती है तो अर्जुन को उससे प्यार हो जाता है, उसके सौंदर्य से वो अभिभूत हो जाता है। परंतु अंदर तो वो वास्तविक वही स्त्री थी, तो वह उससे बातचीत में बहुत सारी बातें करती है। तो वही कवि का वही एक व्याख्या है, वही एक आलेख है जिसके माध्यम से वो प्रेम की व्याख्या कर रहा है, जहाँ सौंदर्य नहीं वास्तविक प्रेम जरूरी है, जिसका अर्थ शारीरिक सौंदर्य नहीं होता। उसमें वो दर्श बताती है। बाद में वो असली रूप में अपने इसके सामने आती है। तो पहले तो अर्जुन उसको स्वीकार नहीं करता है, पर धीरे धीरे सौंदर्य एक तरफ हो जाता है, वास्तविक प्रेम सामने आता है। तो ये व्याख्या जो प्रस्तुत की जाए, जो प्रस्तुत की गई गुरुदेव के द्वारा, ये एक अनोखी चीज़ है जो एक समाज में अपनी नई व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। प्रेम की व्याख्या, प्यार की व्याख्या, स्त्री और पुरुष के भेदभाव की, जो लैंगिक मतभेद भी हमारे यहाँ होता, उस पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। तो इस प्रकार का जो आंदोलन लेके आए नृत्य के माध्यम से, आप उसको समाज का प्रणेता मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे ना। तो यही कार्य उन्होंने अपने नृत्य के माध्यम से किया। एक और बात इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि यद्यपि वो सक्रिय रूप से राष्ट्र के प्रति उन्होंने, या राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए उन्होंने जेल नहीं गए या इस प्रकार के कार्य नहीं किए, पर उनकी कल्पना में जो देश था वो वास्तविक स्वतंत्रता लिए देश था। उनकी गीतांजलि, जिस पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, की एक प्रसिद्ध कविता है, उसका बांग्ला में नाम है, देखिए बांग्ला के नाम बड़े कठिन है, उसका बांग्ला में नाम है चित्तो जेठा भय शून्य, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की। हम वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, उस वसुधैव कुटुंबकम को आधार मानते हुए उन्होंने ऐसे विश्व की कल्पना की जो भय रहित हो, जहाँ ज्ञान उन्मुक्त रूप से सबके सामने आए, जो वास्तविक ज्ञान है वो दिया जाए भय रहित होकर। ऐसे भय रहित समाज की, विश्व की उन्होंने कल्पना की, और अपने देश के लिए भी उन्होंने कहा कि वास्तविक स्वतंत्रता हमको मिले। ऐसे वास्तविक स्वतंत्रता के समय में ऐसा स्वर्ग जो है वो हमारे देश में भी आए। उनकी गीतांजलि की एक कविता है जिसका हिंदी रूपांतरण किसी ने मुझे करके दिया था रतलाम में 1985 के समय। मैंने ये गीत सुनते सीखा था। उनकी शुरू की 2 लाइनें और आखिर की 2 लाइनें, क्योंकि कविता तो बहुत बड़ी है, मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को एक सामाजिक और राष्ट्रीय प्रणेता के रूप में नृत्य के माध्यम से, कला के माध्यम से प्रस्तुत किया। जहाँ मन निर्भय, मस्तक गर्भोन्नत और ज्ञान मुक्त हो। और आखिर में कहते हैं, मेरे पिता स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में जागे मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, ऐसे कलात्मक, ऐसे राष्ट्र प्रेमी, ऐसे सामाजिक आंदोलन के कर्ता श्री गुरुदेव के चरणों में पुनः पुनः प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरा प्रणाम।